जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम महीने की कहानी। एक राजा था, उसके 2 रानियां थी, एक सुहागन और एक दुहागन। मतलब कि एक रानी को राजा बहुत प्यार करता था और उसे महलों में रखता था और दूसरी रानी से ना बोलता था और ना ही प्यार करता था। बड़ी रानी मन में सोचती कि राजा ने दूसरी शादी कर ली और छोटी रानी को लेके आ गया तो मेरा मान सम्मान कम हो गया, इसलिए रानी ने छोटी रानी के विरुद्ध राजा को भड़काती रहती थी और उसके विरुद्ध राजा को गलत गलत बातें बोलती थी। तो राजा ने उसको महल से बाहर निकाल दिया। अब बड़ी रानी बहुत खुश रहती थी। छोटी रानी हमेशा पूजा पाठ, सत्संग, कीर्तन, हवन, व्रत, उपवास, कथा, भागवत आदि धार्मिक कार्य करती रहती थी। यह देखकर बड़ी रानी सोचती थी कि ये सब राजा को वश में करने के लिए करती है, इसलिए बहुत चिढ़ती थी। एक बार छोटी रानी हमेशा की तरह अधिक मास का स्नान कर रही थी। वह रोजाना सुबह स्नान करके भगवान की पूजा पाठ व परिक्रमा व सारे पेड़ पौधों की पूजा अर्चना करती, जैसे केला, कदम, आकड़ा, बड़, पीपल, कल्प वृक्ष, तुलसी, इन सबकी पूजा अर्चना करती और परिक्रमा लगाती। ये सब पेड़ पौधे गांव के बाहर लगे रहे थे। एक दिन उसको बड़ी रानी ने देख लिया तो उसने राजा जी से कहा कि वन के सारे पेड़ पौधे कटवा दो। तो उस समय वैशाख का अधिक मास महीना चल रहा था, तेज धूप थी, गर्मी का मौसम था। राजा ने रानी से कहा कि जीव जंतु कहाँ रहेंगे, वह रास्ते में चलते इंसान विश्राम कहाँ करेंगे। लेकिन रानी ने जिद किया और राजा को कहा कि सारे पेड़ पौधे कटवा दो। राजा ने बिना विचारे ही सारे पेड़ पौधे कटवा दिए। अब जीव जंतु, पशु पक्षी परेशान रहने लगे। छोटी रानी भी बहुत परेशान हो गई। वह कहीं दूर दूर पेड़ पौधों की खोज में चली गई कि कहीं एक आकड़े का पेड़ भी दिख जाए तो मैं उसकी पूजा अर्चना करके ही परिक्रमा कर लूं। भगवान विष्णु का ध्यान करती रही। पुरुषोत्तम भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसको एक झोंपड़ी दिखी। उसके बाहर एक बड़ा सा आकड़े का पेड़ दिखा और पास में गंगा की धारा बह रही थी। यह देखकर बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि यहाँ सुबह नहा धोकर पूजा पाठ कर लूंगी। उसने गंगा जी की धारा में सुबह स्नान किया और 35 कुएं बनाकर आकड़े के चढ़ाए, पूजा अर्चना करके परिक्रमा करी। कुछ दिनों बाद राजा जी शिकार खेलते खेलते बहुत दूर निकल गए। धूप बहुत तेज थी। राजा जी वापस आए तो उनको कहीं भी छाया व पानी नहीं मिला। उनका जीव घबराने लगा। सोचने लगे कि मैं इतना परेशान हो गया, बाकी जीव जंतु भी, पशु पक्षियों का क्या हाल होता होगा। नौकर से कहा कि कहीं दूर तक देखो, 2 बूंद पानी मिल जाए तो और थोड़ी सी छाया मिल जाए तो मेरी जान बच जाएगी। नौकर को रानी की झोपड़ी दिखी। वह राजा को घोड़े पर बैठाकर वहां ले गया और आकड़े की छाया में लिटा दिया और गंगा की धारा में से पानी पिलाया। जो रानी ने पुए चढ़ाए थे वो पुए दोनों ने खाए और जल पीकर आकड़े की छाया में थोड़ी देर विश्राम किया और सोचने लगे कि भयानक जंगल में किसने ये पेड़ लगाया और कौन पूजा करता है, यह तो भगवान का ही चमत्कार है। यह सोचते सोचते राजा घर आ गए और रात को जब सोने गए तो राजा ने ये सारी बात रानी को बताई और कहा कि तुम्हारे कहने से मैंने सारे पेड़ पौधे कटवा दिए, आज हमारी तो जान ही निकल जाती, कहीं भी हमें एक भी पेड़ पौधा विश्राम के लिए नहीं मिला। यह तो कोई भगवान का ही चमत्कार था जो हमें एक आकड़े का पेड़ मिला। वहां पर गंगा की धारा मिली और राजा ने रानी से पूछा कि तुमने हमारे लिए कोई पूजा पाठ, व्रत, उपवास किया था क्या, जिससे आज हमारी जान बच गई। रानी ने कहा हमने तो आज तक ऐसा कुछ नहीं किया। राजा मन ही मन सोचने लगा कि कहीं छोटी रानी ने हमारे लिए कुछ व्रत उपवास किया होगा, दान पुण्य किया होगा। दूसरे दिन राजा छोटी रानी की झोपड़ी में गए तो वह वहां नहीं थी। राजा सोच में पड़ गए और नौकरों को खोजने के लिए भेजा। नौकर ढूंढते ढूंढते वहीं जंगल में पहुंचे। वहां छोटी रानी उसी आकड़े की पूजन कर रही थी। नौकर ने आकर बताया। राजा खुद रथ लेकर रानी को लेने पहुंचे। राजा ने जाते ही रानी के पांव पकड़ लिए और कहा हमारी गलती को माफ करो और घर चलो। रानी ने राजा को उठाया और कहा आप ये क्या कर रहे हैं। राजा ने बताया कि हम तो आपकी वजह से ही आज जिंदा खड़े हैं, वरना हम तो मर ही जाते। रानी को राजा ने सारी बात बताई।
पहले के अत्याचार की माफी मांगी। राजा रानी को लेकर घर आ गए। पूरी नगरी में जय जयकार हो गई। वह बड़ी रानी को देश निकाला दिया और कहा कि तुम खुद भी बुरी थी और हमें भी बुरा बनाती रही। आज तक हम तुम पर विश्वास करते रहे। और फिर राजा के 9वें महीने सुंदर सा राजकुमार हुआ। राजा बहुत खुश हुए। राजा रानी व देशवासी सभी सुख से रहने लगे। राजा ने सब जगह पेड़ पौधे वापस लगवाए, जगह जगह धर्मशाला, कुआं, बावड़ी बनवाए, हर जगह पानी की व्यवस्था करी। और आने वाले अधिक मास में दोनों ने जोड़े से 1 महीने तक उपवास किया, दान पुण्य किया, पुरुषोत्तम भगवान की पूजा अर्चना करी, उद्यापन किया, ब्राह्मण भोजन करवाया, सोना चांदी तांबा वस्त्र आभूषण अन्न धन गऊ आदि सब दान किया। ये पुरुषोत्तम भगवान जैसे राजा की जान बचाई, वह रानी को वापस मान सम्मान दिया, पुत्र की प्राप्ति दी, सब सुख दिया, वैसे सबकी मनोकामना पूर्ण करना, कहता न सुनता न उकारो बरता न, अपने सारे परिवार की रक्षा करना। बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय।